हाँ जी, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट पे आते हैं वापस से। ठीक है, उसमें आज हम पूरे डायग्राम्स रिवाइज कर लेते हैं एक बार, तो आपको वो चैप्टर थोड़ा याद आ जाएगा, क्योंकि काफी दिन हो गए और उस चैप्टर को हमें भूलने नहीं देना चाहिए। कुछ कुछ टाइम पे हमें कुछ कुछ उसका करते रहना चाहिए, क्योंकि वो थोड़ा डिमांडिंग चैप्टर है, थोड़ा नखरे वाला, तो उसके नखरे हमें टाइम टू टाइम पूरे करते रहने चाहिए। ठीक है, अब इस चैप्टर में क्या कॉन्सेप्ट्स थे? एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, और क्या क्या टर्म थी, बोलना शुरू करो। तो इतनी सारी जो टर्म थी, इन सभी टर्म्स का हम एक एक करके डायग्राम करना शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कंजम्पशन की। कंजम्पशन फंक्शन C इज इक्वल टू A प्लस बी वाई, जिसमें से C हमारा था ऑटोनॉमस कंजम्पशन और बी वाई हमारा है इंड्यूस्ड कंजम्पशन। क्या डिफरेंस है दोनों में? ऑटोनॉमस कंजम्पशन इज व्हेन income is zero. Even at the zero level of income, the amount of consumption is called autonomous consumption, and induced consumption which depends on level of income. तो हम क्या कहते हैं कि ये तो ऑटोनोमस हो गया, बी हमारे लिए एमपीसी हो गया, दैट इज चेंज इन सी ओवर चेंज इन वाई, और वाई हमारे लिए नेशनल इनकम हो गई। ठीक है, समझे? तो जब इसका डायग्राम हम बनाते हैं तो ये हमारा C इज इक्वल टू A प्लस बी वाई, ये जो पोर्शन है यहां पर आता है लेवल ऑफ इनकम, और वाई एक्सिस पे हमने लिखा कंजम्पशन। जितने भी डायग्राम बनते हैं वो सब डायग्राम आपको पेंसिल एंड स्केल से बनाने हैं, कभी भी रफली भी मत बनाओ, क्योंकि आपको एक रॉन्ग प्रैक्टिस हो जाएगी और रॉन्ग प्रैक्टिस आपके लिए खतरनाक हो जाएगी। तो ऑलवेज यूज स्केल एंड पेंसिल फॉर डायग्राम्स। अब यहाँ पे ये दिस इज द ऑटोनॉमस कंजम्पशन A, तो कंजम्पशन कर्व always starts above the origin। ये कभी भी ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होता, ये हमेशा अबव द ओरिजिन है। क्यों है? क्योंकि कंजम्पशन कभी भी जीरो नहीं होती है, बिकॉज कंजम्पशन इज नॉट जीरो, कैन नॉट बी जीरो। ठीक है, एक इंसान बेसिक कंजम्पशन तो करेगा ही करेगा ना, तो वो बेसिक कंजम्पशन करना इज ऑटोनॉमस कंजम्पशन, और जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे कंजम्पशन बढ़ेगी। तो हम क्या कहते हैं? स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व इज बी, यानी कि एमपीसी। ठीक है, स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व इज बी, दैट इज एमपीसी। अब अगर हमें एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ इनकम पे Y1 पे कंजम्पशन देखनी है C1, तो हमने कहा APC इज रेशियो बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम, मतलब OC1 और OY1। ठीक है, एज द इनकम इंक्रीजेस कंजम्पशन ऑल्सो इंक्रीजेस, बट ये कोई जरूरी नहीं है कि सेम प्रोपोर्शन में जाए। वो किस प्रोपोर्शन में इंक्रीज होगी, दैट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ बी। बी ये डिटरमाइन करता है कि कंजम्पशन कर्व का स्लोप कैसा होगा। अगर हमारा कंजम्पशन कर्व जितना फ्लैटर है, फ्लैटर द कंजम्पशन कर्व, इसका मतलब लेसर इज B, steeper the consumption curve, more is the B। ठीक है,
ये इस पे डिपेंड करेगा इसकी शेप क्या होगी। तो अब हमें यहाँ पे अगर एमपीसी ही निकालना है, दैट इज चेंज इन सी ओवर चेंज इन वाई, तो ये हमारे पास चेंज इन सी है, ये हमारे पास चेंज इन वाई है। तो हमने क्या कहा, C1 C2 अपॉन Y1 Y2। ठीक है, ये बात समझ में आई, कंजम्पशन कर्व समझ में आया। अब हम बात करते हैं सेविंग फंक्शन की। सेविंग फंक्शन क्या होती है? सेविंग फंक्शन S इज इक्वल टू -a प्लस 1 माइनस बी वाई। तो यानी कि जो हमारे पास ऑटोनॉमस सेविंग्स हैं वही हमारे ऑटोनॉमस कंजम्पशन है, वही डिस सेविंग्स हैं, यानी कि नेगेटिव सेविंग्स हैं। तो इसका मतलब जो ऑटोनॉमस कंजम्पशन है या तो वो पुरानी कोई सेविंग्स है उनकी वजह से हो रही है, या हमने कहीं से बोरोइंग्स की और जो फ्यूचर की सेविंग्स है वो हमने आज ही यूटिलाइज कर ली है। दैट इज व्हाई वी से इट दिस सेविंग्स। ठीक है, 1 माइनस बी इज एमपीएस। क्यों ऐसा बोल रहे हैं हम? क्योंकि एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1 एंड इफ एमपीसी इज बी तो बी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1, तो एमपीएस इज 1 माइनस बी। तो इसका मतलब स्लोप ऑफ ये हमारा सेविंग कर्व है। ठीक है, ये सेविंग कर्व है, यहाँ पे हमेशा ही लेवल ऑफ इनकम आएगा, यहाँ पे सेविंग्स आ गई, ये 0 है, ये ऑटोनॉमस कंजम्पशन है। ये हमारा जो पॉइंट है y0, दिस इज कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट मतलब y इज इक्वल टू c वेयर सेविंग्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारी डिस सेविंग्स हो गई। फिर ये हमारे ब्रेक इवन हो गए, यहाँ पे 0 सेविंग्स है, फिर यहाँ पे पॉजिटिव सेविंग्स है। अब इसमें भी अगर हमने इस लेवल पे y1 पे सेविंग्स देखनी चाहिए तो हमने कहा कि APS इज इक्वल टू S ओवर Y, यानी कि OS1 OY1। As income increases, savings also increases. Again, not necessary कि वो सेम प्रोपोर्शन में ही जाएं। सेम प्रोपोर्शन में जाएं ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जिस रेशो में इनकम चेंज होगी उसी रेशो में कंजम्पशन इंक्रीज हो या उसी रेशो में सेविंग इंक्रीज हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, एमपीएस इज इक्वल टू चेंज इन S ओवर चेंज इन Y, यानी कि S1 S2 Y1 Y2। अब इन दोनों से हमारा क्या आता है कि हमने कहा y इज इक्वल टू यानी कि AS इज इक्वल टू C प्लस S, यानी कि जो भी हमारी टोटल इनकम होगी वो ईदर बी कंज्यूम्ड, या तो वो कंज्यूम होगी और बी सेव्ड। हम भाई हमारे पास पैसा है, या तो हम खर्च करेंगे या नहीं करेंगे, कोई थर्ड ऑप्शन होती है? आग लगा देंगे ऐसा कुछ होता है? या तो हम खर्च करेंगे या नहीं करेंगे, आग थोड़ा ना लगा देंगे। ठीक है ना, तो टोटल इनकम इधर भी कंज्यूम्ड और भी सेव्ड, तो इसीलिए ये हमारे पास y है एट 45 डिग्री एंगल। ठीक है, अगेन x एक्सिस पे हमेशा ही लेवल ऑफ इनकम आएगा और यहां पर आएगा कंजम्पशन एंड सेविंग। अब हमने कहा कि टोटल इनकम इधर भी कंज्यूम्ड और भी सेव्ड, यानी कि जैसे अगर y इज इक्वल टू C प्लस S है तो चेंज इन y इज चेंज इन C एंड चेंज इन S।
ठीक है, यही मतलब हुआ। तो हम क्या कहेंगे कि जो इनकम लेवल जैसे जैसे इंक्रीज होगा, दैट विल बी, ये जो हमारा चेंज इन इनकम हो रहा है, दैट इज ईदर कंज्यूम्ड और सेव्ड, और तो कुछ हो नहीं सकता। तो यानी कि पूरे पोर्शन में जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी, या तो वो कंज्यूम होगी या सेव होगी, तो वो 45 डिग्री एंगल पे आ गया। ठीक है, अब अगर हम इन तीनों को एक साथ एक ही डायग्राम पे बनाना चाहें, तो ये हमारा 45 डिग्री पर AS है, ये लेवल ऑफ इनकम है। अगर कोई भी डायग्राम तुमने बिना लेवल के बनाया तो डायग्राम बेकार है, तो कोई भी डायग्राम बिना लेवल के नहीं बनाना है। ठीक है, यहां पर हमने कहा कंजम्पशन एंड सेविंग है। ठीक है, अब अगर मान लो मेरा ये कंजम्पशन कर्व है, तो दिस इज OA इज योर ऑटोनॉमस कंजम्पशन, दिस इज इक्वल टू दिस सेविंग्स। तो OA is equal to OB is equal to autonomous consumption, which can be represented by this. This is autonomous consumption. ठीक है, this is autonomous consumption, यानी कि this is all same, this is this savings। ठीक है, अब ये जो पॉइंट है, ये हमारा कौन सा पॉइंट है? दिस इज अवर ब्रेक इवन पॉइंट, E पॉइंट। E पॉइंट इज ब्रेक इवन पॉइंट वेयर Y इज इक्वल टू C और सेविंग्स इज इक्वल टू 0, यानी कि दिस इज, तो बाय ये सेविंग कर्व हो गया। अगर आपको कंजम्पशन कर्व से सेविंग कर्व डिराइव करना हो, तो आपका एक पॉइंट ये हो गया जो ऑटोनॉमस कंजम्पशन के बराबर है, और दूसरा पॉइंट वो हो गया जहां पे कंजम्पशन 0 है। अगर आपको सेविंग कर्व दिया हुआ है, ये 45 डिग्री है, और आपको सेविंग कर्व दिया हुआ है, तो इसका मतलब जितना ये हमारे पास OA है उसी के बराबर एक B हो गया, और इसके बराबर यहां से एक लाइन हमने ऊपर की, तो ये कंजम्पशन कर्व हो गया। तो आप किसी भी तरह से करो, बनने की बात तो सेम है, इसीलिए जो भी आपको डिराइव करना हो उसको आप डॉटेड लाइंस में प्रेजेंट करें, जिससे कि पता लग जाए कि आपने डिराइव क्या किया है। समझ में आया? कंजम्पशन कर्व, सेविंग कर्व एंड इनकम कर्व, ये तीन समझ में आ गए। अब अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें, तो इन्वेस्टमेंट में एक हमारे पास हो गया ये ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। अगेन यहाँ पर लेवल ऑफ इनकम ही आएगा, लेकिन यहाँ पर y एक्सिस पर इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। तो हमेशा x एक्सिस पे तो लेवल ऑफ इनकम ही आ रहा है, हमारे वेरिएबल्स y एक्सिस पे चेंज होते जा रहे हैं। तो ये ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है, मींस आपका लेवल ऑफ इनकम कितना भी हो, इन्वेस्टमेंट में कोई चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, एक हमारा होता है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, I स्मॉल I, ये इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट है। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हुआ? तो ये लेवल ऑफ इनकम है और ये हमारी इन्वेस्टमेंट है। तो जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी इन्वेस्टमेंट बढ़ती जाएगी। जनरली ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट्स आर पब्लिक इन्वेस्टमेंट्स, जनरली, नॉट ऑलवेज। तो असर्शन, रीजनिंग या स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में ध्यान रखना, अगर ये आता है कि इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट्स आर ऑलवेज पब्लिक इन्वेस्टमेंट्स, दिस इज फॉल्स। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट्स आर जनरली पब्लिक इन्वेस्टमेंट, सॉरी, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट्स आर जनरली पब्लिक इन्वेस्टमेंट्स, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट्स आर जनरली प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स, बट नॉट नेसेसरी, ऑलवेज नहीं होगा। चेयर सीधी।
हम लोग जो अपनी स्टडी में यूज करते हैं C+I में, जो कि AD होता है, इसमें हम जो यूज करते हैं दैट इज ये C है और इसके पैरेलल C+I मतलब AD है, ठीक है। तो ये C है और C+I AD है, तो हम क्या कहते हैं अगेन, लेवल ऑफ इनकम और यहाँ पर कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट। तो हम क्या कहते हैं कि जो हमारा कंजम्पशन कर्व है एंड AD कर्व्स आर ऑलवेज पैरेलल टू ईच अदर। ऐसा क्यों है? क्योंकि I हमेशा ऑटोनोमस होता है, ठीक है, I हमेशा ऑटोनोमस होता है। और ये जो हमारा OA और B, तो OA हमारा ऑटोनोमस कंजम्पशन है, AB हमारा ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है, और इन दोनों को ज्वाइन कर दें तो OB हमारा टोटल ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर है, समझे। तो ये हमारा टोटल ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर हो गया। तो हमारे 3 मेजर कंपोनेंट्स हैं, कंजम्पशन, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। ये 3 कंपोनेंट्स अभी हमने किए हैं, ठीक है। ये बना लो, उसके बाद फिर हम आगे का करते हैं।